आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर 9 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। उसमें आज हम पढ़ेंगे लेंस, लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित परिभाषाएं। लेंस होता क्या है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। पारदर्शी माध्यम मतलब जिसके हम आर पार देख सकते हैं। लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम, मान लो कोई भी माध्यम है, एक देखिए, एक पृष्ठ है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ है। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस। ये क्या हो गया? लेंस। ये भी क्या हो गया? लेंस। दो पृष्ठों से घिरा हो, बस ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? लेंस। उसके बाद ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा? लेंस। मतलब जो दो पृष्ठों से घिरा हो। लेंस क्या होता है? ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके मतलब पारदर्शी मतलब आर पार देख सकते हैं। ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है। देखिए, एक पृष्ठ इधर, 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 एक पृष्ठ इधर। तो मतलब ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। अब हम जानेंगे उत्तल लेंस क्या होता है। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहा है? बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। तो चलिए मैं चित्र बनाता हूं एक बार। तो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, देखिए एक कैसा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। क्योंकि देखिए बीच में मोटा है, किनारों पर क्या है? पतला है। ये देखिए बीच में मोटा है, इसके किनारे कितने? पतला है। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर पतला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। एक पृष्ठ इधर हो गया, एक पृष्ठ इधर हो गया, तो ये क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया। अब अवतल लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। बीच में क्या होता है? पतला, और किनारों पर क्या होता है? मोटा। जैसे बीच में क्या होगा? पतला। जगह नहीं इसलिए छोटा चित्र बना रहा हूं, बाकी आप लोग कॉपी में बड़ा बना लीजिएगा। देखिए बीच में पतला है, किनारे हैं इसके मोटे हैं। बीच में पतला, किनारों पर मोटा, तो एक ऐसा लेंस हो गया? अवतल लेंस हो गया। देखिए एक एक पृष्ठ इधर हो गया, एक पृष्ठ इधर हो गया, इसके बीचों बीच में एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर। तो ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अब हम लेंस से संबंधित परिभाषाएं जानेंगे। तो पहला इसमें क्या आएगा? मुख्य अक्ष। पहले मैं चित्र बनाता हूं, उसके बाद समझाता हूं। एक क्या हो गया? ये उत्तल लेंस। और ये वाला क्या हो गया? एक अवतल लेंस। अब देखिए ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस। लेंस में दोनों तरफ मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र इसमें दोनों तरफ होते हैं। मुख्य फोकस भी दोनों तरफ होता है, वक्रता केंद्र भी दोनों तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस। यहाँ पर क्या होगा? वक्रता केंद्र। तो इसमें भी दोनों तरफ क्या होता है? यहाँ पर मुख्य फोकस, यहाँ पर वक्रता केंद्र। कह क्या रहा है? लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जो लेंस का दोनों वक्रता केंद्र है, एक इधर एक इधर, इसमें लेंस में क्या होता है? दोनों तरफ वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस लेंस के दोनों ओर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, एक एक ओर ए हो गया, दूसरी ओर ए हो गया, मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि लेंस के दोनों ओर वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसमें क्या होगा? पहला पृष्ठ होगा क्या? पहला पृष्ठ। पहला पृष्ठ। ये वाला क्या होगा? दूसरा पृष्ठ। उसी प्रकार इसमें भी क्या होगा? यहाँ पर थोड़ा नजदीक बन गया है क्या है चित्र, थोड़ा मिटाकर इधर मैं बना देता हूँ। देखिए इसमें भी क्या होगा? दोनों तरफ मुख्य फोकस और क्या? वक्रता केंद्र। दोनों तरफ क्या होगा? मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? लेंस में दोनों तरफ वक्रता केंद्र।
तो ये हो गया मुख्य अक्ष। ये जो रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष। ये जो पूरा सीधी रेखा है क्या है, मुख्य अक्ष। सीधी रेखा पूरी पूरी क्या है, मुख्य अक्ष। क्या होगी, मुख्य अक्ष। इसमें भी ये पूरी सीधी की सीधी रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। इधर कहीं लिख लेते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब देखिए, अब अगला क्या आता है, प्रकाशिक केंद्र। क्या आता है, प्रकाशिक केंद्र। लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये लेंस है, इसमें बीचों बीच में कहीं ना कहीं एक बिंदु स्थित होगा, जिसको केंद्र भी बोल सकते हैं। बीचों बीच में क्या होगा, स्थित एक बिंदु भी स्थित होगा। इसमें भी क्या होगा, बीचों बीच में एक बिंदु स्थित होगा। तो बोल क्या रहा है, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु जहां से होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कोई प्रकाश की किरण आई, बिना विचलित हुए का मतलब बिना अपना मार्ग भटके हुए क्या हुई, सीधी की सीधी निकल गई। क्या हुई, सीधी की सीधी निकल गई। तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। इसको मान लो ओ लिख देते हैं। ए बिंदु क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र। तो वही बोल रहा है, लेंस के भीतर स्थित वह बिंदु। मान लो ये कोई बिंदु स्थित है जहां से होकर प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए, देखिए बिना विचलित हुए सीधे निकल गई है। बिना विचलित हुए क्या हुई है, सीधे निकल गई है। उसे इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी यही होगा। मान लो एक कोई प्रकाश की किरण आई, कोई प्रकाश की किरण आई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। क्या हुई, बिना विचलित हुए सीधे निकल गई। इसका भी नाम क्या दे देते हैं, ओ। और इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। इस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। मतलब जहां से कोई प्रकाश की, जिस बिंदु से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, उसे क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। अब हम देखेंगे प्रथम फोकस क्या होता है इसमें। तो प्रथम फोकस को F1 से भी लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं चित्र बनाता हूं, तब जाकर समझ में आएगा। यहां से देखिए, ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। डॉट डॉट से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसमें दो पृष्ठ लगे हुए हैं। कितने पृष्ठ, दो। तो एक पृष्ठ इधर होगा, एक दूसरा पृष्ठ, एक पृष्ठ इधर होगा। इसमें कितने पृष्ठ लगे होते हैं लेंस में, दो। एक पृष्ठ इधर, एक पृष्ठ इधर, इसलिए इसको बीच में ऐसे डॉट डॉट से दिखा जा रहा है। अब बीच में कहीं ना कहीं इस पे क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो बीच में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं क्या, सी। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु स्थित है F1। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु क्या स्थित है, F1। अब क्या रहा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु। तो ये पूरी रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। इस पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। एक पूरा क्या है, मुख्य अक्ष। अपवर्तन के बाद क्या होगा, यहां से देखिए, यहां से प्रकाश की किरण चली, अपवर्तन हुआ, क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। यहां से भी क्या चली, एक प्रकाश की किरण चली, क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इसी प्रकार देखिए, इस बिंदु से एक चली प्रकाश की किरण, तो मुख्य यहां से क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां से भी क्या चली, फिर से एक प्रकाश की किरण क्या चली, मुख्य अक्ष की अब क्या हो गई, समांतर हो गई। वही बोला जा रहा है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से होकर, जहां से होकर चलने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए यहां पर स्थित क्या है, एक बिंदु स्थित है F1 मान लिया हम इसको। यहां से जो प्रकाश की किरणें चल रही हैं, क्या हो रही, मुख्य अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। एक कोई बिंदु हमने F1 लिया है, तो यहां से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं। ये होता है मुख्य अक्ष। तो अपवर्तन के बाद इसकी क्या हो गई, समांतर हो गई। यही क्या हो जाएगा, प्रथम फोकस। इस बिंदु को ही क्या कहेंगे, प्रथम फोकस। अब देखिए, मैं अवतल लेंस में बता देता हूं इधर। इसके बीचों बीच में क्या होगा, प्रकाशिक, यहाँ पर क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। और ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। मान लेते हैं इधर कोई बिंदु F1 है।
अब देखिए, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद कहाँ हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर। एक प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहां से भी मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद क्या हुई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए, जाना कैसे चाहिए था, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ऐसे। ये अवतल लेंस है इसलिए इसमें डॉट डॉट से दिखाएंगे। जाना कैसे चाहिए था, एकदम सीधे। जाना कैसे चाहिए था, एकदम सीधे, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर हो गई इसलिए इसको ऐसे दिखा रहे हैं, डॉट डॉट से। अब हम देखेंगे लेंस का द्वितीय फोकस। इसको किससे लिखा जाता है, F2 से। पहले मैं चित्र बनाता हूं तब जाके समझ में आएगा। पहले मैं एक क्या बनाता हूं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस हो गया है, उत्तल लेंस। ये रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष। यहाँ इसके बीचों बीच में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र, इसको मान लेते हैं C। उसके बाद यहाँ पर एक मैं क्या बनाता हूँ, अवतल लेंस। ये रेखा क्या होगी, मुख्य अक्ष, और इसके बीचों बीच में क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र। अब बोल क्या रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, और उस बिंदु का द्वितीय फोकस कहते हैं। ये प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन हुआ, यहाँ मिली, फिर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। यहाँ से भी कोई मुख्य अक्ष के समांतर चल रही प्रकाश की किरण, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। मिल कहाँ रही है, अपवर्तन हुआ, मिल रही है यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस, यानी कि F2। इसको किससे लिखा जाता है, द्वितीय फोकस से, द्वितीय फोकस। तो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। सेम इसमें भी वही रहेगा। मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है, अपवर्तन हुआ, ये कहाँ है, ऐसे चली जाएगी। उसके बाद ये कोई प्रकाश की किरण इधर से भी जा रही है, अपवर्तन हुआ, कहाँ चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। लेकिन ये क्या है, अवतल लेंस है, इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा कि इधर आ रही है, अपवर्तन हुआ इधर मिलती हुई प्रतीत होंगी प्रकाश की किरणें, यानी कि इधर क्या होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, क्योंकि ये अवतल लेंस है। तो इधर निकल जाएंगे सीधे, लेकिन इसमें क्या होगी, अवतल लेंस में प्रतीत होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है, तो क्या हो जाएगी, F2, यानी कि द्वितीय फोकस। यही क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय फोकस। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, अपवर्तन होगा, सीधे इधर चली जाएगी, लेकिन ये अवतल लेंस है इसलिए इसमें क्या होगा, प्रतीत होगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चल रही है, अपवर्तन हुआ है, ऐसे निकल जाएगी, लेकिन अवतल लेंस से क्या होगा, इसमें यहाँ पर आती हुई प्रतीत होगी। ये हो गया द्वितीय फोकस।